Welcome back, Nazreen, and welcome to Expert on One. And I'm really happy to announce that finally Dr. Azim Jahangir Khan, who is a brilliant cosmetic surgeon, we have finally grabbed him today. हम महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर अजीम खान हमारे पास आएँ और हम उनसे पूछें कि भाई हम ख़वातीन जो ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहती हैं और लाइपोसक्शन कराना चाहती हैं वगैरह, तो किस तरह कराएं। तो चले, मैं आपका टाइम और नहीं लेती, आई जस्ट मीट डॉक्टर अजीम नाउ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजीम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपसे पहले तो पूछना चाहूँगी, ये जो सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके ख्याल से, आप पाकिस्तान में अब काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नीड ऑफ पीपल, या जो आपके पास पेशेंट सबसे ज़्यादा आती हैं, वो किस प्रोसेस के लिए आती हैं? जी, दो इसमें हैं जी बातें। एक तो ये है जो लोग स्किन की कोई प्रॉब्लम उन्हें हो, फॉर एग्जांपल एक्नी है, मुंह पे दाने हैं, छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं। एक तो ये जो कि एक्चुअली उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके बहुत से पेशेंट्स हैं। सेकंड जो ज़्यादा लोग आते हैं वो है लाइपोसक्शन के लिए। मिडल एज, एक्चुअली अर्ली एज से लेके और मिडल एज इवन लेटर एज तक फैट डिपॉजिट्स जो हैं वो कुछ तो हैं जेनेटिक, कुछ हमारे जो सोशो कल्चरल जो एक चीज़ें हैं उससे कुछ मेरे ख्याल में फ़ैट भी, चूँकि हमारा बड़ा एनरिच्ड फूड्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी फ़ैट एक्यूमुलेशन हो सकती है एरियाज़ में जहाँ पे कि कुछ कल्चर्स में नहीं होती, वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। एक और बात, काफ़ी दफ़ा यहाँ पे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि अनडायग्नोज रह जाने की वजह से फैट डिपॉजिट्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल थायराइड के काम करने की वजह से, और इस तरह की और बहुत सी कंडीशंस हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ एक कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो जगह जहाँ पे औरतों में एक अंडा बनता है और उससे वहाँ पे सिस्ट बन जाते हैं, तो उसके होने की वजह से भी काफ़ी दफ़ा वेट गेन भी हो जाता है, दाने भी निकल आते हैं, तो ये फेशियल हेयर भी हो जाते हैं काफ़ी दफ़ा, और काफ़ी दफ़ा क्या बहुत दफ़ा वो अनडायग्नोज रह जाती हैं। एक तो कुछ शर्माए में नहीं ख़वातीन जिक्र करती हैं घर वालों से, डॉक्टर से, और कुछ का पता उस वक्त चलता है जब उन कंसीव नहीं कर रही होती, जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, तो फिर पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो था वो ओवरीज़ में था, जो कि सिर्फ चेहरे के दानों तक महदूद नहीं था, एक्चुअली और कहीं था प्रॉब्लम। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर उसके बाद भी ये तमाम वर्कअप हो चुका है और हमें पता है कि ये सिर्फ फैट डिपॉजिट्स हैं जो कि, और उन्होंने डाइटिंग भी कर ली, और अगर डाइटिंग नहीं भी की तो कम से कम कोई उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हम उन्हें इवेलुएट करके तो वो वाला फ़ैट जो है वो लाइपोसक्शन के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। तो फैट डिपॉजिट्स के लिए अब जब अवेयरनेस हो गई है और लोगों को पता अब चल गया बहुत ज़्यादा, और किसी हद तक कि कम से कम सर्जरी से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, जिसे हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, उससे हम फेस लिफ्ट कर सकते हैं। तो फेस लिफ्ट के लिए, और फेस लिफ्ट की काफ़ी दफ़ा ज़रूरत नहीं आजकल रह गई, बहुत दफ़ा हम बहुत हल्की सी लाइपोसक्शन के ज़रिए, आपकी जो डबल चिन है या जावल्स हैं वहाँ से हम लाइपोसक्शन के ज़रिए बड़ा छोटा सा एक इंसिजन लेके, एक छोटा सा चीरा दे के, जो कि 1 इंच का कोई 10वां हिस्सा होगा या 20वां हिस्सा, उसके ज़रिए हम फ़ैट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेन में, मेरे ख़्याल में मर्दों में सिर्फ जो वाहिद वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर ये करेक्टली किया जाए, और इसमें भी ये है कि पहले देख लेंगे क्या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऐसा बालों का मसला, चूँकि तमाम हेयर लॉस का हल हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है। एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कुछ बालों के जो अगर बीमारियां हैं वो एग्रीवेट भी कर सकती हैं। जैसे एक बालों की बीमारी है लाइकन प्लानोपाइलरिस, डिफ़िकल्ट नेम, लेकिन ये बेसिकली बालों की जड़ों की बीमारी है जिसमें कि बालों का गिरना एक बालों की बीमारी से है, और ये नॉर्मल जो बाल्डनेस है मर्दों का गंजापा वो नहीं है। तो उसमें हमें एक्चुअली जो ट्रीटमेंट उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक डिजीज़्ड हेयर को, जो कि पहले एक डिजीज़ हुई है उस हेयर को, अब उसको यहाँ से उतार के आगे लगाएंगे तो कोई बात ना बनी, क्योंकि वो तो एक बीमार हेयर को दूसरी जगह अगर आप शिफ्ट करेंगे तो उसके एक तो वो वाला आपने लूज़ कर लिया हेयर, क्योंकि उसने वहाँ पे नहीं उगना, और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे पहले अगर डिजीज़ चल रही है उसको आपने एग्रीवेट कर दिया। तो इस चीज़ का 100% इत्मीनान होना चाहिए, डॉक्टर करे, पहली तो ये बात। प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं
वो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो या तो वो स्किन स्पेशलिस्ट से पहले मशवरा करके फिर कंसल्टेशन करें कि हमें जी कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसका कि इलाज हो सकता है दवाइयों से या क्रीमों से या लोशन से। और अगर वो हेल्दी हेयर हैं और फिर भी आप लूज़ कर रहे हैं जो कि मौरूसी तौर पे है, जेनेटिक है, तो फिर उसका हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। जी।